सदी का बड़ा ब्रेक थ्रू अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तारीखी मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले अल्लाह ताला के फजल व करम से आज दुनिया ने अमन का तारीखी संगे मील अबूर किया। जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो चुका। पाकिस्तानी कौम समेत आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत, सऊदी वली अहद और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान ने भी अमन माहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक करते हुए कहा कि मुफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस्लामाबाद ऑक्ट पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि हतमी माहिदे के लिए आइंदा 60 दिन के दौरान मजीद मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। अगर माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो ईरान खुद मुनासिब इक़दाम करेगा। ईरान अमरीका 14 निकाती मुफाहमती मसवदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मसवदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना भी मसवदे में शामिल। मसवदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाएगी। मसवदे के मुताबिक अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हमायत शामिल। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त का आलमी सतह पर खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबिल तस्दीक इक़दाम पर पाबंदियों में नरमी मुमकिन होगी। आब हुर्मुज़ फौरी और गैर मशरूत तौर पर खोली जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुआहिदे को तनाज़े के पुरअमन हल की जानब अहम कदम करार दे दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी मुआहिदे का खैर मकदम खिते में इस्तेहकाम और आलमी मुआशी सलामती के लिए मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने मुआहिदे की राह हमवार करने पर पाकिस्तान, कतर और दीगर आलमी फ़रीक़न का शुक्रिया अदा किया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कामयाब सफारतकारी पर सदर ट्रंप, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालसों को मुबारकबाद पेश की। अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी जौहरी मुआहिदे की तफसीलात पर मुज़ाकरा ताहल जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू, कहा कि तेहरान यूरेनियम की अफसरदगी 15 से 20 साल के लिए मुअत्तल करेगा या नहीं। अहम तरीन नुक्ता ज़ेर बहस, ईरान फाइनल जौहरी मुआहिदे में नाकाम रहा तो तेहरान पर दोबारा फौजी हमले शुरू कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, हतमी मुआहिदे के तहत ईरान सिर्फ कम सतह की यूरेनियम अफसरदगी का अहल होगा और जो कौमी और जो फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। ईरान के साथ होने वाला अजीम मुआहिदा अपने हुर्मुज़ को हमेशा के लिए टोल फ्री रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक इंतहाई मुश्किल इंसान है। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो इसराइल 2 घंटे भी कायम न रह पाता। जब एक मुहिम मुकम्मल हो जाए तो अगली मंजिल के लिए मुस्तैद हो जाएं। ईरानी तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान, कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में थकन का शिकार नहीं होना। इस्माइल बक़ाई का कुरानी आयत का हवाला, एक हदफ पूरा होने का मतलब रुकना नहीं बल्कि अगले मिशन का आगाज़ है। ईरानी तर्जमान ख़ारजा ने अपने बयान में शहीद रहनुमा के तारीखी और फ़िक्र अंगेज़ अक़वाल का हवाला देते हुए कहा कि मुआहिदे की तकमील के बाद भी हमारा सफ़र जारी रहेगा, रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन को आगे बढ़ाने की जानब अहम पहला कदम है। ये मस्बत पेशरफ्त इस अमल में शामिल तमाम फ़रीक़ैन की मोतबराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस अमल को आगे बढ़ाने में उनकी क़यादत और विजन पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इलाके इस्तेहकाम के लिए उनकी साबित कदम हमायत पर सराहता हूँ। अमेरिका ईरान मुफाहमती समझौता पाकिस्तान की सफारती काविशों का नमाया समर है। दोनों ममालिक के दरमियान इत्तफाक राय आलमी सतह पर तनाव में कमी की जानब मस्बत पेशरफ्त है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान का अमरीका ईरान मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल, कहा पेचीदा इख्तलाफात का हल सिर्फ बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम से मुमकिन है। इत्माद साजी खत्े में नई उम्मीदें पैदा करेगी। पाकिस्तान ने जिम्मेदार और मतवाज़न किरदार अदा करते हुए मुफाहमत की फ़ज़ा हमवार करने में मावनत की।
अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन माहिदे की राह हमवार करने पर मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सफारती कामयाबी लाए। ईरान अमेरिका जंग मुआहदे के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ आगाज़ पर KSE 100 इंडेक्स में 4,414 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। मार्केट ने 1,73,000, 74,000, 75,000 और 76,000 पॉइंट्स के 4 संगे मील अबूर कर लिए। 100 इंडेक्स 1,76,814 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टॉक एक्सचेंज से वर्चुअल खिताब, कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का इत्मीनान बढ़ रहा है। सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का रुझान इत्मीनान का इजहार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कामयाबी की जानब रवां है। रवा माली साल की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। आज मतवक्के शरह सूद में तब्दीलियाँ इस्तेहकाम पर नजरें जम गई। मालियाती अदारों के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 20% का शरह सूद बरकरार रखने, जबकि इतनी ही तादाद के इजाफे की तवक्को है। अक्सरियती माहिरीन का ख्याल है कि स्टेट बैंक शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा कर सकता है। मामूली तादाद ने शरह सूद में कमी का इम्कान भी जाहिर किया है। भारत को आलमी सतह पर एक और सफारती दबाव का सामना। अमेरिका और भारत के दरमियान आबने हुर्मत से मुतालिक मौक़िफ़ पर इख्तलाफात। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय एहतजाज के बावजूद अमेरिका ने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया। भारतीय ऑयल टैंकर वाक़िया और बहरा ओमान में सूरत हाल पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी। भारतीय अपोजिशन की जानब से हुकूमत पर सख्त तनकीद। कांग्रेस और राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। माहिरीन के मुताबिक खिते की सूरत हाल और आलमी रद्द-ए-अमल ने मामले को मज़ीद हसास बना दिया। भारत में जेनजी की तहरीक काकरोच जनता पार्टी मकबूल होने लगी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी से मायूस भारतीय नौजवान प्लेटफॉर्म पर मुनज़्ज़म होने लगे। आलमी जरीदे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक नौजवानों की तहरीक इब्तदाई तौर पर तंज़िया नौइयत की थी, ताहम अब इसे एक अलामती सियासी इजहार की शक्ल में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौजवानों ने तहरीक को BJP हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाजी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।